Assalamualaikum. I am Mariam Azim, lecturer, फार्मेसी प्रैक्टिस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, लेजेंड कॉलेज मुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? ये एक हेल्थ साइंस डिसिप्लिन है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी इज अ comprehensive health science profession which involve on the development, compounding, preparation, dispensing, and safe use of medication, integrating drug knowledge with patient care to ensure effective therapeutic outcomes, evolving from historical drug art to modern science-driven field, focus on personalized medicine and patient management. ये एक ब्रॉड प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ड्रग की डेवलपमेंट है, उसकी कंपाउंडिंग है, प्रिपरेशन है, डिस्पेंसिंग है, उसकी सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन है, और उसके साथ ही के जो मॉडर्न नॉलेज है वो इनकॉर्पोरेट करना है पेशेंट की हेल्थ केयर के लिए। और उसके अलावा क्या है, पर्सनलाइज जो मेडिसिन है उनको डिजाइन करना, और साथ पेशेंट की जो हेल्थ है उसको मैनेजमेंट करना। उसके बाद डिसिप्लिन इन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में 5 मेजर डिसिप्लिन हैं, जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। फार्मेसी प्रैक्टिस जो है इसमें डेवलपमेंट होती है प्रोफेशनल रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट किस तरह से प्रोफेशनली इन्वॉल्व होता है पेशेंट केयर में। और जो फार्मास्यूटिक्स है इसमें ड्रग की डिजाइनिंग, उसकी डेवलपमेंट, डोजेज फॉर्म को डिजाइन करना, ड्रग से रिलेटेड जितने भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक ड्रग की मॉलिक्यूलर लेवल, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी किस तरह से एक्टिविटी है, उन म उसकी ड्रग की डेवलपमेंट से पहले, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है? ड्रग की ओरिजिन, उसको कोई प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है, एनिमल, या कोई भी मतलब सिंथेटिक, या जो जिस तरह से उसकी डेरिवेशन आगे ड्रग की हो रही होती है, किसी सोर्स से एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स आ जाती हैं, यानी ड्रग की एक्टिविटी, मतलब किस तरह से बॉडी उसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन फार्माकोडायनामिक्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में अपना मैकेनिज्म देती है, और उसके साथ उसकी टॉक्सिकोलॉजी और बाकी चीजें। तो आज का हमारा टॉपिक जिस तरह से है कि फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? इसमें मतलब किस तरह से ये एक प्रोफेशन है जो मतलब लेटेस्ट डेवलप हुआ डिसिप्लिन फार्मेसी के प्रोफेशन में। तो इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले है, इट इज डिफाइंड एज ए डिसिप्लिन विद इन द फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोफेशनल रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, अब किस तरह से प्रोफेशनल रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट हैं, तो देखें, इट encompasses द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन वेरियस सेटिंग्स। ठीक है, वो किसी तरह की रिटेल सेटिंग है, कम्युनिटी है, हॉस्पिटल है, फोरेंसिक है, किसी भी सेटिंग में फार्मासिस्ट किस तरह से अपने रोल प्ले कर रहा होता है प्रोफेशनली। उसके बाद देख लें तो कॉम्पिटेंसीज ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसीज की बात की जाए तो फार्मासिस्ट की कुछ पर्सनल, जनरल इसके कॉम्पिटेंसीज हैं और कुछ प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अगर हम देखें एज ए फार्मासिस्ट, अगर वो एक एजुकेटेड पर्सन है, किस तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो वो थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, वैल्यूइंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग है, सोशल एंड कंटेक्चुअल अवेयरनेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज। अगर प्रोफेशनल वे में देखें कि फार्मासिस्ट किस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन में अपनी खिदमत जो सरंजाम देता है, वो है सबसे पहले प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर। पेशेंट को पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड करना रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग करना, मैनेज द प्रैक्टिस, मैनेजिंग मेडिकेशन यूज सिस्टम, प्रमोट पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फार्माकोविजिलेंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। किस तरह से मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस का जो है ऑब्जेक्टिव है, न्यूली इन्वॉल्व है, किस तरह से हम इसको अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, टू इनहेंस द फार्मासिस्ट comprehension of an ability to use general and professional competencies required for pharmacy practice, particularly in relation to patient care। अब फार्मेसी प्रैक्टिस का जो प्रोफेशन है
ये डिफर करता है बाकी प्रोफेशन से। किस तरह से? क्योंकि ये एक पेशेंट सेंटर प्रोफेशन है। इसमें पेशेंट से रिलेटेड उसकी काउंसलिंग है, डिजीज है, उसकी मेडिकेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी उसकी इश्यूज हैं वो इसको डील कर। उसके बाद है टू कम्युनिकेट आवर पैशन फॉर द प्रोफेशन फॉर द लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एनहांसिंग पेशेंट केयर एंड हेल्पिंग अदर्स। एम्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस की क्या एम्स है? तो सबसे पहले ये है, फार्मेसी प्रैक्टिस एम टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिकेशन टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ आउटकम फॉर पेशेंट। ये एम इस तरह से है कि मतलब अगर कोई पेशेंट है, उसको केयर प्रोवाइड करना है, तो क्या वो अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग जो वो मेडिकेशन उसको दी जा रही है, जो रिजीम वो यूज कर रहा है, क्या उसके वही हेल्थ का आउटकम्स उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। also involves ensuring safe, effective, rational use of drug, enhancing patient care and promoting public health. The welfare of patient is the pharmacist's prime concern at all time. ठीक है? Pharmacist's job is no longer count and for the drug to lick stick the label. मतलब फार्मासिस्ट का हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि उसने ड्रग की लेबलिंग करनी है, उसकी यूनिट डोज मैन्युफैक्चरिंग करनी है या किसी तरह की डिस्पेंसिंग नहीं। लेकिन इस तरह से नहीं है, इसका काम ये है कि एट ऑल टाइम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर टीम। अब एक फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम में किस तरह से इन्वॉल्व है? टू इंटीग्रेट फार्मास्यूटिकल साइंस विद क्लिनिकल केयर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, मस्ट बी विजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेसिबल, पेशेंट ओरिएंटेड एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद है प्रैक्टिस सेटिंग, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च, एनजीओज, इंटरनेशनल हेल्थ। अब मतलब एक फार्मासिस्ट इन सब के अलावा किस तरह से अपने कहाँ-कहाँ फार्मेसी प्रैक्टिस की जो फील्ड है वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल्स में है, इंडस्ट्री में है, एकेडेमिया है, एजुकेशनल पर्पसेस हैं, कोई रिसर्च वर्क है, इस तरह से फर्दर। R&D मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, डिस्पेंसिंग, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, सप्लाई मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ प्रैक्टिस मतलब किस किस लेवल पे फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है। एक तो पेशेंट लेवल है, यानी एट द लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट को प्रोवाइड करना केयर, उसकी काउंसलिंग करना, कोई इश्यूज हैं रिलेटेड टू मेडिकेशन डिजीज, उसको काउंसल करना और उसको डील करना। इंस्टीट्यूशन लेवल में किस तरह से है, फार्मूलरीज डिजाइन करना, गाइडलाइंस को डिजाइन करना, अप टू डेट करना, किस तरह से मेडिसिन यूटिलाइजेशन रिव्यू, यानी एक ड्रग है उसका किस तरह से पैटर्न प्रिवेल कर रहा है टाइम टू टाइम और किस तरह से सेटिंग्स में उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, गाइडलाइंस नहीं हो रही, ईच एंड एवरीथिंग। सिस्टम लेवल में पॉलिसी, लेजिस्लेशन, नेशनल स्टैंडर्ड एंड मेडिसिन प्रोग्राम। कम्युनिटी और पॉपुलेशन लेवल पे किस तरह से हेल्थ प्रमोशन है, डिजीज प्रिवेंशन है, पब्लिक एजुकेशन। फार्मासिस्ट के रोल को किस तरह से 7 स्टार्स में देखा गया है हमेशा से। सबसे पहले है केयर गिवर, यानी हाई क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग यानी उसकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग सेफ, इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट रिसोर्स को यूज करते हुए डिसीजन लेना, कम्युनिकेटर कनेक्ट prescriber, patient, and public, manager, efficiently manage resources and information, lifelong learner है, अब continuously update skills and knowledge, teacher, educate future pharmacists and the public, leader, guides team, ensure patient community and welfare, researcher, uses and generates evidence to optimize medication use. इसके बाद है टेक अवे, फार्मासिस्ट आर ट्रस्टेड एक्सेसिबल हेल्थ प्रोफेशनल, रोल इज शिफ्टिंग फ्रॉम सप्लाई फोकस्ड टास्क टू पेशेंट सेंटर्ड केयर, लीडरशिप एंड रिसर्च। अब देखा जाए तो फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, कमिटमेंट टू चेंज, डब्ल्यू WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अकॉर्डिंग हाईलाइट करते हैं फार्मासिस्ट रोल को इन पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन यूज, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोफेशनल, नेशनल पॉलिसीज एंड गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइड स्टैंडर्ड ग्लोबली, एजुकेशन शिफ्ट लेबोरेटरी साइंसेज, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिस फोकस लर्निंग, focus areas pharmaceutical care, system management, public health, problem based learning, and continuous professional development ensure lifelong competency.